हेलो गाइस, वेलकम बैक दर्शकों। जय हिंद। मैं विशाल कुमार। इस बार हम आपके लिए हैंडबुक बायोलॉजी अरिहंत पब्लिकेशन से आपको सबसे पहला 12th क्लास का प्रथम यूनिट का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज 12th का। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलते हैं आगे। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म अपने लायक क्या करेगा, वो संतान क्रिएट करेगा। उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। और ऐसा सिर्फ किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। ये पहला कहा जा रहा है। अब है आगे है कि अगर हम लोग बायोलॉजिकली देखें, यानी कि लाइफ में अगर देखा जाए, तो रिप्रोडक्शन को दूसरा नाम दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी समझते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज का हमेशा रेगुलर विस्तार होते रहता है प्रॉपर, आपको इच डिसेंडेंट्स टू रेगुलर कंटिन्यूअस होते रहता है ना। आगे है कि हम लोग जैसे अब है कि रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा? बाधा आएगा बीच में, इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट उसके लायक है, थ्राइव है, यानी कि तभी ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अडेप्टेड होगा। तभी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कामयाब रह पाएगा। तभी अडेप्टेड रह पाएगा। अडेप्टेड रहेगा तभी थ्राइव हो, यानी कामयाब रहेगा, तब जा करके रिप्रोडक्शन होगा। जनरली रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, जैसे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में एक पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट भाग लेते हैं। ए सेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल में होते हैं, क्योंकि दो पेरेंट होते हैं ना। अब है सिनगैमी इज एब्सेंट। सिनगैमी का मतलब क्या है? सिनगैमी हम लोग उसे कहते हैं जब सेम स्पीसीज के आपको क्या होंगे? गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे और गैमेट मिलेंगे। गैमेट मिलेंगे जनरली होता है, बनेंगे नहीं। तो उस फ्यूजन को क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। और इसमें तो गैमेट जनरली बनते ही नहीं है, तो सिनगैमी कैसे होगा? तो जनरली सिर्फ सिनगैमी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? फीचर है। ओके, यानी कि ये क्राइटेरिया लक्षण है। आगे में पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन में दोनों तरीके के आपको क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, जैसे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड। अब है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं? प्लांट में जनरली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कारण होते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें कोई भी प्लांट अपने जो मेन ऑर्गन है प्लांट का, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट उसे कहा जाता है। जैसे वेजिटेटिव पार्ट किसे किसे कहते हैं? रूट, स्टीम, लीफ, है ना। उसे एक नए प्लांट बनेंगे तो उसे वेजिटेटिव पार्ट कहा जाएगा। इस प्रोसेस को पूरा आपको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आगे है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, लोअर में और हायर प्लांट दोनों में होता है। जैसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में आपको दिया गया है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेफर करते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, जैसे ट्यूबर है ना। हम लोग आलू देखते हैं तो नंबर ऑफ, जब हम कोई आलू का आपको बड के साथ आपको उसका पीस कैंसिल करके हम लोग डिप करते हैं तो उसी से एक न्यू प्लांट एरोज होता है। और हम लोग देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोटैटो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। रनिंग करते हुए जो ग्रास है, दुबग्रास है, वो आपको एक्ट करते हैं। शक्कर में भी इसी तरीके से, कॉर में भी स्टोलन, ऑफसेट, बुलबिल, राइजोम, है ना। तो ये सब जो है आपको मॉर्फोलॉजी का है, डैट इज आपको बनाना वगैरह हॉरिजॉन, आपको डैट इज क्या वर्टिकल रहता है, आपको कॉर्म, है ना। जैसे कि आपको डैट इज ओल कह सकते हैं। स्टोलन आपको रनर होता है आपको लैंड पर, ऑफसेट होता है वाटर में, बुलबिल होता है आपका एक्सिलरी बर्ड के द्वारा, राइजोम जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरीके के इनका जो है अलग अलग फीचर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जब कोई, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या है? अलगी है, आपका फंजाई है, आपका क्या है? मॉस है, लाइकेन है, ये सब है। उसकी क्या होगी? छोटी छोटी बॉडी आपको फ्रैगमेंट के रूप में टूट जाएंगे। वही फ्रैगमेंट से एक नया बॉडी बनेगा ना, तो उस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। फिजन क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपना ही बॉडी उसका क्या होता है? साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के साथ दो भागों में बढ़ जाते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं ना। तो ये सब प्रोसेस ईस्ट में होता है, अलगी में होता है, बैक्टीरिया में होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्लांट में पढ़ रहे हैं ना, डैट इज।
इस तरीके से इसलिए प्लांट का एग्जाम्पल देना उचित रहेगा, अमीबा का नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि प्लांट में पढ़ रहा हूँ अभी। आगे है बडिंग है। बडिंग क्या है? बडिंग जो होता है जनरली जिसमें बड फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। इस ये जनरली ईस्ट में होता है। ईस्ट फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बड उसके शरीर पर निकल आते हैं और वही टूट करके आपको शरीर से हट करके क्या होते हैं, मदर प्लांट से हट करके एक नया प्लांट को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उसे क्या कहते हैं, बडिंग के नाम से जानते हैं। अगला है स्पोर। क्या है स्पोर? जो होता है काफ़ी माइन्यूट बॉडी होता है, जो जनरली स्पोर के द्वारा जब रिप्रोडक्शन किस में होता है, आपको जो लोअर प्लांट्स है ना, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब में क्या होता है, स्पोर के थ्रू क्या होता है, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। स्पोर काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं ना। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो फंजाई में आपको देखने को मिलते हैं, है ना, और साथ ही साथ एल्गी में भी। तो इसे कोनिडिया कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन में आपको हम लोग को पढ़ना पेनिसिलियम में, है ना, पेनिसिलियम एक प्लांट है, जबकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। तो उसी तरीके से कोनिडिया भी टूट जाते हैं, आपको डिटैच होकर के हवा के द्वारा किसी एजेंट के द्वारा जाते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो जर्मिनेट करते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यह आपको प्लांट में होने वाला एक ऐसा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअली, जिसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, यानी फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। तो गैमेटिक सेल्स क्या है? गैमेटिक सेल्स के रूप में स्पर्म आपको मेल में और एग आपको फीमेल में, है ना। तो डेट इज, यानी कि हम लोग कहेंगे कि यानी कि स्पर्म और एग जनरली ये लोअर प्लांट्स वाले में देख रहे हैं, इसीलिए आपको स्पर्म आ रहा है ना। नेक्स्ट है, तो ये मायोटिक डिवीजन के कारण बनते हैं। मायोटिक यानी कि मायोसिस डिवीजन के कारण आपको बनते हैं, है ना। जैसे छोटे छोटे प्लांट हैं, आपको लोअर प्लांट्स में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो गैमिट आपको दोनों समान रूप से, आपको जो दोनों समान गैमिट है आपको फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को आइसोगैमी कहते हैं। जिसमें क्या होते हैं, सिमिलर गैमिट फ्यूज होते हैं। एनिसोगैमी क्या कहते हैं, जब अलग अलग प्रकार के आपको गैमिट आपको डिसिमिलर शेप के आपको जुड़ते हैं, तो उसे एनिसोगैमी कहते हैं। उगैमी किसे कहते हैं, जब आपको बहुत अच्छे तरीके के आपको गैमिट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड गैमिट आपको क्या होते हैं, क्लोजली फ्यूज करते हैं, तो उसे उगैमी कहा जाता है। जनरली ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अगर देखा जाए तो गैमिट जो है आपको फॉर्म होता है और उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है ना। जनरली जैसे अलगी के बाद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पढ़ते हैं, तो आपको जो है गैमिट है, मेल गैमिट को एंथ्रिडिया कहा पुकारा जाता है और आर्किगोनिया को फीमेल गैमिट के नाम से जानते हैं। जबकि हम जब क्रिप्टोगैमस में अलगी यानी कि क्रिप्टोगैमस में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को रखा जाता है और फेनेरोगैमस में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको जो मेल पार्ट होता है ना, उसे एंड्रोसियम कहा जाता है, जो मेल गैमिट बनाते हैं, और फीमेल पार्ट को गैनोसियम कहा जाता है और वो फीमेल गैमिट बनाते हैं। आगे है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं? एनिमल में भी जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से क्या होती है, उसमें आपको रेटिज रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसके बाद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे, है ना, एनिमल्स पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये जनरली आपको प्रोटिस्ट में, निडेरियंस में, टूनिकेट्स में, है ना। प्रोटिस्ट वो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ये सब में होते हैं। ओके, निडेरियन जो होते हैं, हम लोग सिलेंट्रेट को निडेरियन कहते हैं, हाइड्रा वगैरह जो है निडेरियन में आते हैं। टूनिकेट्स जो है जनरली आपको कार्डेट में आते हैं। ओके, आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे आपको टाइप दिए हुए हैं नीचे, है ना। सबसे पहला है रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन प्रोसेस जनरली आप जानते होंगे कि यह जो प्रोसेस है प्लनेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है, स्टारफिश में होते हैं। जिसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको स्टारफिश है, तो इसका बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा। कितने भागों में? आपको 2 भागों में टूट जाएगा। प्रॉपर ये कितने भागों में टूट जाएंगे? ये आपको 2 भागों में टूट जाएंगे, है ना। 2 भागों में टूट जाएगा। एक भाग आपको 1 और एक भाग 2, दोनों भागों से ये दूसरा वाला पहला को बना देगा अपने तरफ, और पहला वाला क्या बना देगा, दूसरे को अपने तरफ बना देगा। तो डेट इज, ये
पहला वाला दूसरा को और दूसरा वाला पहला को बनाया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जितना बार आपको फ्रैगमेंटेशन होगा वो क्या करेगा, अपना जो है अपोजिंग टाइप को, अपोजिंग साइड को क्या करेगा, फॉर्मेट कर देगा। इस तरीके से स्मॉल फ्रैगमेंट में बॉडी टूटेगा और जो फ्रैगमेंट जो बच रहा है फिर से रिजनरेशन हो जाएगा, फिर से रिजनरेट हो जाएगा। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन जो जनरली इसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। बाइनरी फ्यूजन जनरली दो, मल्टीपल में दो से ज़्यादा। तो ये जनरली आपको किस में होता है, ये प्लेनेरियन में होते हैं, यानी कि प्लेनेरियम होता है, प्रोटोजोअन्स में होते हैं। बडिंग क्या है, बडिंग में क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि कोई हाइड्रा है, तो हाइड्रा में आप देखो कि ये हाइड्रा का शरीर है और ये हाइड्रा का शरीर से ये मान लो कि टेंटिकल्स है वगैरह वगैरह, तो उसके शरीर पर आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंटिकल्स है। तो जनरली क्या होता है, उसके शरीर पर से अगर देखेंगे ये टेंटिकल्स है और उसके शरीर पर से हम ग्रीन मार्क लेते हैं और हम उसका बड बनाते हैं ना, उसके शरीर पर छोटा सा बड उभर गया है, ये बड हट जाता है शरीर से, ये शरीर से आपको हट जाएगा और क्या होगा, यही बड आपको फिर से आपको क्या करेगा, पेरेंट के बॉडी के जैसा ये बना देगा बॉडी, है ना। तो इस तरीके से पेरेंट के जैसा शरीर बना देगा, ये पेरेंट के जैसा बना देगा, फिर से पेरेंट जैसा हो जाएगा कुछ समय बाद, है ना, टूटा हुआ पार्ट। तो इस तरीके से क्या होना, ये कहलाता है बडिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बडिंग। तो ये जो जनरली जो प्रोसेस है बडिंग में क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, छोटा सा आपको ऊपर की तरफ आपको कोई आउटग्रोथ निकलता है ना, जो जनरली प्रोटोजोअन्स में होते हैं। प्रोटोजोअन आप समझते हो, प्रोटोजोअन जो होता है आपको अमीबा में, पैरामीशियम, ये सब आपको प्रोटोजोअन्स में आते हैं ना। आपका स्पॉन्जेज पॉरीफेरा में होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, एक छोटा सा बड होता है जो आगे जा करके वो क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जनरली ये प्रोसेस जो एग्जाम्पल से लाइज करेगा ईस्ट और सिलेंट्राटा में दिया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, भी मैं बता चुका हूँ प्लांट में, उसी तरीके से ये फ्रैगमेंटेशन एनिमल में होता है कि किसी पेरेंट का पार्टिकुलर फ्रैगमेंट आपको टूट करके वो उस ऑर्गेनिज्म से हट जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसे फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्पॉन्जेज है और इकाइनोडर्म्स है। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलाइजेशन, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिला को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये जनरली आपको किस में देखने को मिलता है स्ट्रोबिलाइजेशन, ये जनरली ऑरिलिया में देखने को मिलता है, जिसमें सेगमेंट जैसा बॉडी टूट करके एकदम फ्रैगमेंट के जैसा, लेकिन सेगमेंट के जैसा बॉडी टूटता है, रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म टूट करके आपको ढेर जैसा, गुच्छा जैसा लग जाता है, तस्तरी जैसा हो जाता है, यानी कि रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन आर डेवलप। रिंग लाइक एकदम क्या होता है कि ऑरिलिया में ना रिंग लाइक एकदम लगेगा कि एकदम रिंग लाइक एकदम उसके ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से सजावट हो गए, लेकिन वो जैसे ही टूटेगा ना आपको, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे आपको सॉसर्स के जैसा, तस्तरी के जैसा आपको शेप बना देगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ऑरिलिया में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको देखने को हाइड्रा ही जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग जैसा रहेगा ऑरिलिया, है ना। ये सब देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये आपको किस में होता है, ऑरिलिया में आपको होते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब स्पोर आपको क्या करेंगे, बनेंगे, तो उस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि छोटा सा बॉडी, आपको जो माइन्यूट बॉडी है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक जो बॉडी है, वो क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से इंडिविजुअल बनाएगा। तो छोटा सा बॉडी है तो जनरली वो क्या होगा, जिस तरीके से सीड जर्मिनेट होता है ना, तो उसके भाग से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो उससे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो इसे भी स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन किस में आपको जनरली ये आपको एनिमल में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको दे दिया है प्लांट का। फुनारिया है, क्लेविसेप्स है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी है, गोंडी है। तो ये जनरली ये जो दो है जो आपको प्लांट्स का एग्जाम्पल्स प्रेफर किया है। नेक्स्ट है जिम्यूल। जिम्यूल क्या होता है, जब शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है ना। अगर मान लेते हैं कि किसी भी शरीर के अंदर क्या हो रहा है, आपको बडिंग हो रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आपको डेट इज जिम्यूलेशन के नाम से जानते हैं ना। क्या कहते हैं, जिम्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस
दीज आर द एसेक्सुअल, एकदम सही है कि एसेक्सुअल है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेवरल स्पॉन्ज, दीज आर इंटरनल बर्ड, है ना, मैंने कहा था ना ये बर्ड के जैसा होता है लेकिन शरीर के इनसाइड होता है, इसीलिए इंटरनल बर्डिंग के नाम से जानते हैं। ये जनरली किसमें होता है देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला लोकस्ट्रिस में आपको देखने को मिलता है। तो स्पॉन्जिला लोकस्ट्रिस में देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए आपको स्पर्म और एग मीट करते हैं। तो जो स्पर्म होता है वो आपको जनरली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होगा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा और एग भी हाफ होगा। तो जो जिस बॉडी से बने हैं, पेरेंट बॉडी से बने, वो डिप्लॉयड होगा, जबकि आपको जो भी आपको गैमेट होंगे ये स्पर्म के फॉर्म में हो या एग के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल, दैट इज क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। फिर दोनों मिल जाएंगे तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बनेगा वो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, दैट इज डिप्लॉयड होगा। तो इस तरीके से बनना जो बनेगा तो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग। बहुत ज़्यादा आपको जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डायोसिस होते हैं। डायोसिस का मतलब एसियस मीन्स बॉडी होता है और डाई का मतलब दो, है ना, बॉडी दो होना चाहिए। यानी कि आपको जनरली हम लोग जो है यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा, अलग अलग, जैसे बॉयज अलग और गर्ल्स अलग, है ना, तभी आपको फीमेल प्रोड्यूस करेंगे। एक जो होगा काफ़ी बड़ा होगा लेकिन क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा और उसमें क्या रहेगा, फूड रिजर्व रहेगा, है ना, फूड पहले से जमा रहेगा। अब अलग देखते हैं, मेल जो है आपको स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन इसमें मोटिलिटी होती है, इसीलिए मोटाइल सेल कहेंगे, लेकिन इसमें फूड रिजर्वेंस नहीं होता है, इसीलिए उसका पार्ट जो न्यूक्लियस से निकल करके आपको फीमेल में चला जाता है ना। तो इस तरीके से दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरे आपको ऑर्गेनिज्म में, दूसरे इंडिविजुअल में, जैसे मोनोसियस किसी में होता है ना, जैसे कुछ है, मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म में, स्नेल्स में, कुछ में, तो ये सब में क्या होता है कि दैट इज मोनोसियस ऑर्गेनिज्म में आपको इस प्रकार के भी प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो सेक्सुअल होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी, आपको जैसे अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म जैसे डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो कि ये एक अर्थवॉर्म है और एक ये अर्थवॉर्म है, तो क्या होता है कि किसी में क्या हुआ कि इसमें मेल डेवलप हुआ, मेल और फीमेल दोनों होते हैं अर्थवॉर्म में, ठीक है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन क्या हुआ कि मेल डेवलप हुआ लेकिन फीमेल इमैच्योर ही है, यानी कि मेल मैच्योर हो गया, फीमेल अभी इमैच्योर है। उसी तरीके से दूसरे अर्थवॉर्म में किसी में क्या हुआ कि फीमेल डेवलप हुआ, पहले मैच्योरिटी आया, तो क्या होगा, ये मेल आपको जक्स्ट्रा पोजीशन से क्या करेगा, आपको रिप्रोडक्शन प्रेफर करेगा। तो जक्स्टापोजिंग मेथड जो होता है फॉलो होता है, तो मेल आपको फीमेल के साइड दूसरे लिपट करके आपको क्या होगा, इस तरीके से इंटर रिलेशनशिप बनाएगा। तो जनरली सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एग। तो इस तरीके से जो बाइसेक्सुअल होते हैं वही मेल से स्पर्म निकलते हैं और एग्स भी निकलते हैं आपको, दैट इज। तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल का क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गैमेट एक ही बॉडी है लेकिन गैमेट दोनों है ना, सॉरी, आपको सेक्स ऑर्गन दोनों है, इसीलिए दोनों सेक्स ऑर्गन के कारण दोनों प्रकार के गैमेट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है कि जब स्पर्म और एग मीट करेंगे तो अलग अलग वजह होगा मीट करने का, है ना। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स इन वेराइटी ऑफ वे डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी एंड द ब्रीडिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इस तरीके से आपको मोबिलिटी करते हुए, मूव करते हुए आपको क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और क्या करेंगे, इन्वायरमेंट जब सिक्योर रहेगा, सेफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, ब्रीडिंग परफॉर्म करेंगे। ब्रीडिंग होगा तभी आपको क्या होगा, दैट इज गैमेट बनेगा और गैमेट निकलेगा। गैमेट तो पहले से बना रहता है, गैमेट मतलब कि शरीर से आउट होगा मेल का, तब मेल आपको फीमेल में पुट होगा। इस तरीके से या तो अब वो है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेक्स आपको इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो उसके आधार पर तो आगे पढ़ना ही है। तो आगे हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली दो तरीके के होते हैं। एक फ्यूजन जो होता है परमानेंट होता है, जो जनरली हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो सिनगैमी कहलाता है। तो परमानेंट फ्यूजन को क्या कहा जाता है, सिनगैमी कहा जाता है। तो डैट इज मेल का फीमेल गैमेट के साथ आपको परमानेंट फ्यूजन सिनगैमी। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, टेम्पररी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का और सेम स्पीसीज में, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मैटर कुछ देर के लिए क्या होते हैं,
एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया पैरामीशियम में है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। तो आपको दैट इज इस तरीके से जो बदलाव जो होता है टेम्पररी होता है आपको बैक्टीरिया और पैरामीशियम में, तो उसे कंजुगेशन हम लोग कहेंगे। अब सिनगैमी को दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटेंगे, एक पहला बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, जैसे कि गैमिट बनाएंगे है ना, तो गैमिट अगर बनेगा तो आपको क्या होगा, जो फ्यूजन हुआ गैमिट का दोनों अलग अलग, तो किस तरीके से हुआ, जैसे एक होता है एक्सोगैमी, एक होता है एंडोगैमी। तो एक्सोगैमी में लिखा हो इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमिट प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट पेरेंट। एक्सोगैमी क्या होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जनरली वो अलग अलग होंगे तो सेक्स क्या होंगे, प्रत्येक बॉडी में पाया जाएगा, इसीलिए वो डायोसिस होंगे। इंडोगैमी, इंडोगैमी क्या है, इंडोगैमी में फ्यूजन होगा गैमिट का, तो जनरली वो सेम पेरेंट होगा, यानी पेरेंटल होगा, यानी कि बाईसेक्सुअल होगा, यानी कि मोनोसिस इंडिविजुअल होगा। उसी तरीके से गैमिट किस तरीके से फ्यूजन होते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इसमें दोनों गैमिट एक जैसे लगेंगे तो डेट इज मॉर्फोलॉजिकली, तो उसे आइसोगैमी कहेंगे, जैसे मोनोसिस्टिस एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनिसोगैमी जब देखने में जब दोनों गैमिट का आकार प्रकार डिसिमिलर जैसा लगेगा तो उसे एनिसोगैमी कहते हैं, जनरली फ्रॉग रैबिट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिस्कस किया दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं, तो देखना है यहाँ पर बहुत सारी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको मोड है कि किस तरीके से होते हैं। जैसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, जब मेल और फीमेल दोनों गैमिट मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस फ्यूजन को ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, जनरली पैरामीशियम में देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब मेल और फीमेल गैमिट आपको एक ही इंडिविजुअल से बनेगा तब ऑटोगैमी कहलाएगा, है ना। मान लो कि कोई इंडिविजुअल है और उसी से क्या हुआ, मेल भी और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस हुआ और वो क्या हुआ, फ्यूज किया, तो उसे क्या ऑटोगैमी। तो ये पैरामीशियम में जनरली देखने को मिलेगा, तो उसके न्यूक्लियस जो है ना उससे रिलेटेड दिया है। नेक्स्ट है होलोगैमी। होलोगैमी क्या, होलो का मतलब होता है कंप्लीट होता है ना। आपको गैमी मतलब मैरिज होता है, यानी कि फ्यूजन होता है, मैरिज मतलब गैमी मतलब मैरिज, ये यूनियन है ना कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी आपको मैटिंग जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो मैटिंग में भाग लेगा, यानी कि आपको सेक्सुअल इंटरकॉर्स में भाग लेगा जो ऑर्गन, पूरा का पूरा वो इंडिविजुअल जो भी है वो गैमिट के जैसा एक्ट करेगा। जैसे क्लैम्डोमोनास जो है, आपको क्लैम्डोमोनास में ये ऐसा देखने को मिलता है, क्लैम्डोमोनास में ऐसा होगा। नेक्स्ट है पीडोगैमी। पीडोगैमी क्या होता है, ये फ्यूजन यंग इंडिविजुअल में होता है, जैसे एक्टिनोस्फेरम है ना। तो ये इसमें मेरोगैमी में क्या होता है कि जब फ्यूजन होता है एक मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी स्मॉल है, डिसिमिलर है, एक छोटा है काफ़ी, गैमिट काफ़ी बड़ा है, तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिसिमिलर हो जाएंगे तो उसे मेरोगैमी कहेंगे, है ना। तो ये कॉप्रो समथिंग में होता है ना। मैक्रोगैमी, मैक्रोगैमी जनरली क्या, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये दो बड़े बड़े गैमिट के साथ ऐसा होता है फ्यूजन, तो मैक्रोगैमी कहलाता है। दो छोटे छोटे माइक्रोगैमिट के साथ होता है तो उसे मैक्रोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोगैमी। साइटोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन जब किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसका साइटोप्लाज्मा क्या होता है, दो अलग अलग जीव है और दोनों का साइटोप्लाज्मा फ्यूज कर गया यानी कि मिल गया, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्मा ही मिलते हैं, तो साइटोगैमी कहलाता है। जैसे ये आपको पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है ना, सॉरी पी ऑरिलिया में देखने को मिलता है, पैरामीशियम नहीं कहेंगे, आपको पी ऑरिलिया दिया हुआ है, ठीक है, पैरामीशियम नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, फ्यूजन करते हैं तो उसे प्लाज्मोगैमी कहा जाता है, ये जनरली फंजाई में होता है। नेक्स्ट है कैरियो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि आपको न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज करेगा दो गैमिट का, तो जैसे पहले साइटोप्लाज्मा कर रहा था तो साइटोगैमी, न्यूक्लियस करेगा तो कैरियोगैमी है, अगर प्लाज्मा करेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में सभी चीज़ आ जाते हैं, मोस्टली अधिकतर चीज़ आते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो भी है आते हैं, इंक्लूडिंग होते हैं। ऑटोमिक्सिस में क्या होता है, ऑटोमैक्सिस क्या होता है, जैसे कि कोई भी गैमिट न्यूक्लियाई है, कोई भी पार्टिकुलर सेम सेल का, वो क्या करने लगते हैं, कोई एक पार्टिकुलर सेम सेल है उसका गैमिट, उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, आप गैमिट के जैसा एक्ट करने लगेगा, अब फ्यूजन होगा, तो इस तरीके से वो क्या कहलाता है, ऑटोमिक्सिस कहलाता है।
तो मान लेते हैं कि किसी में 2 न्यूक्लियस है और वो अपने ही न्यूक्लियस से मिल जाते हैं, है ना, तब ऑटोमैक्सिस होगा। तो ये ऑटोमैक्सिस आपको जनरली एग्जाम्पल है प्लाज्मिड्स में होते हैं। अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे आपको इवेंट्स के साथ होता है, बहुत सारे आपको 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ होता है, इसमें अलग अलग घटना देखने को मिलते हैं ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में होते हैं, प्लांट एनिमल्स दोनों में होते हैं। तो ये इवेंट जो है आप ये इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली देखते हैं, ये काफ़ी लेंथली है, यानी कि काफ़ी लंबा चरण होता है, काफ़ी जटिल होता है, लेकिन अगर कह सकते हैं तो यह इरेगुलर नहीं यानी कि रेगुलर सीक्वेंस में होता है ना, क्योंकि 1 बाय 1 होता है, इसीलिए रेगुलर सीक्वेंस कहते हैं। अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले भाग को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले चरण को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग टाइप में बांटा गया है। फर्टिलाइजेशन के पहले जितना प्रोसेस होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन जनरली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा है। और साथ ही साथ गैमेट फ्यूजन होने के पहले क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर करता है, और उसके पहले गैमेट ट्रांसफर होने के पहले गैमेट बनता है। तो गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जनरली गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर जो दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का भाग है। तो इस तरीके से सबसे पहले हाँ इसमें 2 प्रोसेस हुआ, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो हम लोग को देखना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। गैमेट जनरली 2 काइंड के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, हम लोग जानते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ये तो हम लोग उचित तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक मेल गैमेट होता है बाबू और एक फीमेल गैमेट होता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मेल होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं, तो उसे आइसोगैमेट कहते हैं या होमोगैमेट कहते हैं ना। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर देखने को मिला तो वही आइसोगैमी वाला किस्सा कहलाता है। इस फ्यूजन को आइसोगैमेट जब फ्यूज होते तो उसे आइसोगैमी कहा जाता है। तो होमोगैमेट मिलते हैं तो आइसोगैमी के नाम से जाना ही जाता है। नेक्स्ट में अगर कुछ कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म है तो उसके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, स्पेशली डिस्टिंक्ट जैसा लगते हैं, अलग जैसा लगते हैं ना। तो उसमें जो गैमेट बनते हैं वो हेट्रोगैमेट कहलाते हैं, है ना। तो आपको हेट्रोगैमेट क्या होते हैं, एक छोटे होंगे एक बड़े होंगे, छोटा होगा तो मेल वाला होगा यानी कि उसे मेल के लिए टर्म आता है माइक्रो और फीमेल के लिए टर्म आता है मैक्रो, इसीलिए स्मॉल वाले को माइक्रोगैमेट कहेंगे या मेल गैमेट। यानी कि इसमें जो स्पर्म बनेंगे तो पूरा स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद लार्ज वाले जो होते हैं उसे मैक्रोगैमेट या फीमेल गैमेट या तो ओवा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने बताया कि आपको लार्ज वाले को मैक्रोगैमेट या फीमेल गैमेट या तो ओवा के नाम से जानते हैं। तो ओवा प्लूरल वर्ड है, ओवम जो है सिंगुलर वर्ड है, स्पर्मेटोजोआ दैट इज प्लूरल वर्ड है, स्पर्मेटोजोअन अगर रहता तो दैट इज सिंगुलर वर्ड रहता। अगला पेज है, लास्ट पेज है। तो लास्ट पेज में आपको जनरली ध्यान देना है, ये आपको लास्ट ही पेज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लास्ट पेज है, ध्यान देंगे अच्छा तरीका से फिनिश हो जाएगा। तो जब गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लेकिन गैमेट क्या बना, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट ट्रांसफर हुआ, तब ना गैमेट फ्यूज हुआ, तब तो फर्टिलाइजेशन तक पहुंचे ना। तो क्या गैमेट बना, तो आखिर गैमेट कैसे बना, तो गैमेट जो बनते हैं मायोसिस या माइटोसिस प्रोसेस से। तो ये जो सेल डिवीजन होता है मायोटिक आपको डिवीजन के कारण होता है। तो जनरली जो बनते हैं उस आप गैमेट वो जनरली हैप्लॉइड नेचर में होते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज गैमेट ट्रांसफर के बारे में रीड करेंगे। अब हमें दिया हुआ है गैमेट ट्रांसफर, आखिर गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। तो गैमेट जब बनते हैं यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बाद जो प्रोसेस होता है आपको गैमेट ट्रांसफर का होता है। तो गैमेट बनने के बाद गैमेट एक जगह से दूसरी जगह मीट करने के लिए फीमेल के साथ जाने लगते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है लेकिन स्टोरेज नहीं होता फूड का। इस तरीके से कोई एजेंट भी कार्य करते हैं कहीं कहीं पर। तो इस तरीके से पार्टिकुलर सेम लाइक टाइप स्पीसीज से वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूज करना चाहते हैं।
तो देखना है कि गैमेट ट्रांसफर में बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, तो मेल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट आपको काफ़ी क्या होते हैं, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। तो मेल से बड़ा जो होता है वो फीमेल होता है, ठीक है। मेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बिकॉज, ओ यहाँ पर प्रोड्यूसिंग कर रहा है ना, तो प्रोड्यूसिंग में तो मेल जो गैमेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जबकि फीमेल काफ़ी कम मात्रा में बनते हैं। इस तरीके से ताकि जो मेल गैमेट है फीमेल तक आपको पहुंच ही जाए, इस तरीके से रिप्रोडक्शन संभव हो पाए, इसीलिए क्या होता है, ऐसा होता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें फ्लावर है, तो फ्लावर में क्या होता है कि मेल पार्ट जब फीमेल के पास आएगा, लैंड करेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये एक इवेंट होता है जिसमें लैंडिंग करता है आपको पॉलिन्स, आपको कहाँ पे, स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। उसके बाद पॉलिनेशन हुआ तो आपको जो भी मेल गैमेट है आपको दैट इज वो ट्रांसफर होते हुए, मूव करते हुए कहाँ तक चला जाता है, आपको ओव्यूल में चला जाता है, उसके एम्ब्रियो सैक में चला जाता है, और एक से आपको और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से आपको फ्यूज करता है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन अब वहाँ होता है, तो इसीलिए स्टार्ट अब हो जाता है दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन घटना। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट एक ऐसा स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि जनरली क्या होते हैं, गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होगा। कैसे गैमेट, मेल मेल नहीं, मेल टू फीमेल। तो इस तरीके से जो हैप्लॉइड जो गैमेट होते हैं वो मिल करके आपको डिप्लॉइड बनाते हैं और एक सेल बनाते हैं, तो डेट इज जाइगोट बनाते हैं। व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर विथ सिंगल सेल, सिंगल सेल डिप्लॉइड है तो उसे जाइगोट कहेंगे। तो जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से जब जाइगोट, जब दोनों मीट कर गया मेल और फीमेल, तो लगेगा कि एक पार्टिकुलर जो सेम है स्पीसीज है, इसी कारण मीट के जाइगोट बना, तभी उसी प्रोसेस को सिनगैमी कहेंगे और फ्यूजन सिचुएशन को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, है ना। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो जनरली अगर शरीर के बाहर होगा, है ना, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हुआ है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जैसे अलगी में, एम्फीबिया में, फिशेस में ये देखने को मिलते हैं। आगे है कि अगर सिनगैमी है, यानी कि आपको फ्यूजन हुआ है, शरीर के इनसाइड हुआ है किसी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म का, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ये जनरली फंजाई, रेप्टिलिया, फंजाई जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, मशरूम वगैरह, तो ये सब रेप्टाइल्स में जो आपको रेंग करके चलते हैं, बर्ड्स, और बहुत सारे हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, है ना, टेरिडोफाइटा, ये सब के बारे में भी कहा जा रहा है ना, जिम्नोस्पर्म के बारे में भी कहा जाता है। हायर प्लांट आपको जनरली टेरिडोफाइटा से लिया जाता है आपको एंजियोस्पर्म तक। एंड प्लांट, है ना, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपको क्या करते हैं, डेट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं। तो कौन कौन इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं, फंजाई है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये सब क्या है, आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेफर करेगा। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे, जैसे आपको चक्री जैसा होता है, चक्रिया जैसा होता है ना, भी लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का, तो रोटीफर्स होते हैं, हनी बीज होते हैं, ये छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में रहते हैं ना, तो रोटीफर्स हुआ, हनी बी हुआ। हनी बी तो आपको जनरली मधुमक्खी हुआ, वो जिससे मध निकलता है ना, तो वो है। तो डेट इज लिजर्ड है, छिपकलियां हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षियां हैं। तो इसमें कहा जा रहा है द फीमेल गैमेट फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, किसी दूसरे बॉडी का नीड नहीं होता है, इसमें कोई भी बॉडी है, मेल हो फीमेल हो, तो उसका दूसरा पार्टनर का नीड नहीं होता है। विदाउट पार्टनर आपको क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हाँ, तो कोई पार्टनर रहेगा नहीं तो उसका गैमेट तो फ्यूज होगा ही नहीं, तो यानी कि मीट होगा ही नहीं, तो फ्यूजन पहले हुआ ही नहीं, तो यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोटीफर्स में, हनी बीज में, लिजर्ड में, कुछ कुछ बर्ड्स में, है ना। तो इसे पार्थेनोजेनेसिस के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरीके से मैंने बताया पार्थेनोजेनेसिस क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब जनरली इसमें क्या होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है
प्रोसेस है जो जायगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच तक का प्रोसेस है ना। तो जायगोट से लेकर के आपको एम्ब्रियोजेनेसिस तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपको डेट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। तो इस तरीके से अब है जायगोट। जायगोट क्या होता है, जायगोट किसी भी सेक्स आपको ऑर्गेनिज्म है तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, गैमेट बनाने के बाद वो क्या करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जनरली अब है कि जायगोट का डेवलपमेंट होता है ना। तो किसके अनुकूल होता है, तो जैसे अब है कि कोई जायगोट है तो उसका किस तरीका का लाइफ साइकिल है ना। तो ये लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ क्या डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट का जो है प्रभाव जो है, जो बॉडी है जो आपको जायगोट है उसके लिए ठीक है, सुटेबल है या नहीं, है ना, नहीं तो डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है जायगोट जब बनने के बाद बनता है ना, तो उसके पहले आपको प्लांट में एम्ब्रो बनता है ना। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, डेट इज प्लांट एनिमल दोनों। तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली देखोगे कि आपको प्लांट में एम्ब्रो पहले बनता है ना, है ना, एम्ब्रो आपको डेट इज एंडोस्पर्म पहले बनता है। यहाँ पर है एम्ब्रोजेनेसिस, सॉरी यहाँ पर क्या है, एम्ब्रोजेनेसिस। तो एम्ब्रोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रो बनने के फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो डेट इज कॉल्ड एम्ब्रोजेनेसिस। तो एम्ब्रोजेनेसिस क्या है, यह प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, आपको डेट इज एम्ब्रो फॉर्म होगा, यानी कि एम्ब्रो फॉर्म हुआ तो वो आपको डेट इज ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बर्थ करेगा। तो बर्थ के पहले क्या होगा, एम्ब्रो बनता है। 3 मंथ के नीचे जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, फीटस होते हैं। और 3 मंथ के बाद जो जनरली होते हैं ना वो आपको वेल डेवलप धीरे धीरे बेबी की ओर चलते चले जाते हैं। तो डेट इज एक फीटस होता है। तो फीटस जनरली एनिमल के लिए बर्ड जो रिलेटेड है ना। और 3 जो बीक होता है ना, 3 बीक तक एम्ब्रो कहा जाता है। 3 मंथ के पहले 3 वीक टू 3 मंथ तक को इस स्टेट को क्या कहते हैं, आपको डेट इज फीटस कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने बताया, आपको डिस्कशन किया। फीटस नहीं कह सकते, फीटस तो हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी डेवलप हो गया। 3 मंथ के बाद जो भी है डेट इज फीटस कहलाएगा। तो 3 मंथ तक वो क्या कहलाता है, डेट इज एम्ब्रो कहलाता है। ये जनरली ध्यान देंगे, है ये सुटेबल पॉइंट है। नेक्स्ट है एम्ब्रोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रो बनने के प्रोसेस को, एम्ब्रो फॉर्मेशन को एम्ब्रोजेनेसिस मैंने अभी बोला। एम्ब्रो में क्या होगा कि जब एम्ब्रो बनेगा तो जायगोट था, जायगोट धीरे धीरे मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, इस तरीके से गैस्ट्रुलेशन होगा। तो उसके बाद वो गैस्ट्रुलेशन आपको यूटेरस में जा कर के अटैच हो जाएगा, है ना, इम्प्लांटेशन होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर टू गिव राइज टू इंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो भी है अटैच होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद वहाँ पर जैसे इम्प्लांट होगा यूटेरस में तो क्या होगा, वहाँ पर एक नए पूरे शरीर को बनाने की क्रियाविधि, वहाँ पर प्रोसीड्यूर मैकेनिज्म चलते रहेगा। अब क्या ओविपेरस टर्म क्या है, तो ओविपेरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो आपको एग देते हैं ना। एग लेइंग एनिमल को क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। और एग देते हैं और वो अंडे टूटते हैं, फूटते हैं, है ना, हैच होते हैं और उससे एक नए उसके यंग वंस निकलते हैं, यानी कि छोटे बच्चे निकलते हैं उनके, है ना, यानी संतान निकलती है, तो उसे ओविपेरस कहते हैं। ये जनरली रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है कि उसमें वो क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। अब है एक विविपेरस। विविपेरस क्या होता है, विविपेरस हम लोग उसे कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, आपको रेडी एग नहीं देता है, जबकि आपको वो क्या करता है, कोई भी अपने जैसे संतानों को क्या करता है, बर्थ करता है, यानी कि जन्म देता है। तो बर्थिंग करना एक नए संतानों को डेट इज क्या कहलाएगा, बर्थिंग। आपको यहाँ पर पुकारा चला जाएगा क्या, बर्थिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न यंग वंस। देखो न्यूबॉर्न बेबी को ही यंग वंस कह सकते हो, ऑफस्प्रिंग कह सकते हो, है ना, तो डेट इज उसी का नाम है। तो इस तरीके से संतान, तो कोई भी आपको न्यू बर्थ बेबी यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करेगा तो इस जो प्रोसेस को विविपेरस कहा जाता है। ये जनरली आपको प्राइमाटा में देखने को मिलते हैं, मॉन्की में, गोरिल्ला में, ह्यूमन में, तो ये सब आपको में देखने को मिलते हैं। और जनरली कुछ कुछ विविपेरस आपको नॉन प्राइमेट्स में भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने आज देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने देखा पहला
चैप्टर देखा और काफ़ी इजी था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा हमने कंटेंट आपको देखा। तो जो भी देख रहे हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो इस तरीके से हमारे शुभ पात्र बने, है ना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, सेकेंड चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, मीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा आपको पहला चैप्टर डिस्कस किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।